अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोगों को उचंग की उलागर के दुनिया में खुश आमदीद। तो सीने साहे के आज हमें रूनिस टीनिस आप जानते होंगे जो बड़े बड़े खंडरात है वह क्या हुआ ये सब क्या कुछ उसके बारे में आप लोगों से बात करनी है। तो पहले मैं वहाँ पर चलता था लेकिन यहाँ से कुछ फायर आ गया तो मैं यहाँ पर रुक गया, देखता हूँ कि कौन है। नीचे जाता हूँ तो देखता हूँ कि ये कौन है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आ गया हूँ। यार ये तो दो बोट है, दोनों को नाक फिनिश करके फिर अपने जो सफ़र है उसके तरफ चलते हैं। तो फिर हम रवाना हो गए र्यूनिस की तरफ। र्यूनिस आप जानते होंगे कि वो कौन सा इलाका है, वहाँ पर क्या है ये देख सकते हैं। हम र्यूनिस पहुँच गए हैं। तो बाकी बात है बाद में करेंगे उसका स्टोरी। अरेंगल के कंडरात तोपो और तेहानों का राज लोग समझते हैं कि र्यूनिस सिर्फ चंद टूटी हुई दीवारें हैं, लेकिन सच ये है कि ये अरेंगल का सबसे पुराना और मजबूत मिलिट्री डिफेंस सिस्टम था। अगर आप ऊपर वाले हिस्से को गौर से देखें तो वहाँ आज भी पुरानी जंग आलूद तोपें और बारूद रखने की जगह नज़र आएगी। ये तोपें यहाँ ऐसे ही नहीं रखे गए थे। साइंसी और जोग्राफियाई लिहाज से र्यूनिस पूरे अरेंगल में सबसे ऊंचा पहाड़ियों में से एक है। यहाँ से जॉर्ज पुल का बंदर की बंदरगाह और रोज़ोक की नदियाँ बिल्कुल साफ नज़र आती है। पुराने कुआतों में जब भी समंदरी नदी के रास्ते से अरेंगल पर कोई हमला करने की कोशिश करता तो ऊपर मौजूद तोपें वो बारूद दुश्मन को वही तबाह कर देती थी। नीचे का हिस्सा जो आप लोग तोपें ऊपर लगे हुए उनका नीचे आप लोगों को तहखाने नज़र आएंगे, खुफिया कमान, सेनेटरी और पनाहगाह। लेकिन सवाल ये है कि जब ऊपर से गुड़िया बारी और बमबारी होती थी तो यहाँ के फौजी खुद को कैसे बचाते थे, और अगर बारूद पर हमला होता तो क्या होता था। यही से शुरू होता है र्यूनिस के नीचे वाले हिस्से अंडरग्राउंड बेसमेंट का राज। ऊपर का हिस्सा सिर्फ दुश्मन को उलझाने और उन पर हमला करने के लिए था, जबकि असल खेल नीचे चल रहा था। र्यूनिस के नीचे बने ये ज़ेर ज़मीन रास्ते दरअसल एक बम शेल्टर और खुफिया कमांड सेनेटरी था। नंबर 1, बारूद की सप्लाई। ऊपर जो तोपें लगे थे उनका बारूद ऊपर नहीं रखा जाता था ताकि दुश्मन की गोली धमाके से सब कुछ उड़ा न जाए। बारूद को नीचे महफूज तहखानों में रखा जाता था और खुफिया रास्तों से ऊपर पहुंचाया जाता था। नंबर 2, आखिरी दिफा, द फाइनल डिफेंस। जब ऊपर की दीवारें दुश्मन के हमले से टूटने लगती तो पूरी फौज नीचे उन ज़ेर ज़मीन रास्तों में पना लेती थी। ये नीचे के दीवारें इतनी मोटे और मजबूत बनाए गए थे कि ऊपर जितना भी बड़ा धमाका हो नीचे बैठे कमांडर महफूज रहते थे। आखिरी हमले की कहानी, जो र्यूनिस पर आखिरी जो हमला हुआ था उसका फुल कहानी आपको अब बताई जा रही। कहते हैं कि जब र्यूनिस पर आखिरी बार सबसे बड़ा हमला हुआ तो ऊपर मौजूद तोपों ने दुश्मन का हादी से ज़्यादा लश्कर वही रोक दिया था। हर तरफ बारूद का धुआं था और दीवारें गोलियों से चलने हुई, लेकिन दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा थी। जब ऊपर का डिफेंस सिस्टम फेल होने लगा तो यह सिपाही पीछे हटकर नीचे उन कंडरात में चले गए थे। आप वो कंडरात देख सकते हैं। दुश्मन ने ऊपर तो कब्जा कर लिया, लेकिन जैसे ही वो नीचे उन अंधेरी गलियों और तहखानों में दाखिल हुए वो एक ऐसा जाल में फंस गए जहाँ से निकलना नामुमकिन था। नीचे के दीवारों के पिछले जो फौजियों ने गुरीला जंग, द गुरीबा वेलफेयर या वारफेयर
کے ذریعے سے دشمن کو چن چن کر مار۔ آج بھی جب آپ کو PUBG میں ریونس کے نیچے جاتے ہو تو وہاں کے خاموشی اور اندھیرا اسی خوفناک دفاعی جنگ کی گواہی دیتے ہیں۔ اوپر لگے توپے اور نیچے بنے یہ راستے ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو ایسے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو بھی فالو کریں اور پوچھنگ ولاگر کو ٹک ٹاک پر بھی سپورٹ کریں۔ ہم آپ لوگوں کے لیے ایسے خوفناک کہانیاں لے کر آئیں گے۔